तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष की कथा। गुरु प्रदोष का व्रत जब गुरुवार को पड़ता है तो इस व्रत को गुरु प्रदोष या त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है और आराधना की जाती है। और गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनने की मान्यता है कि इससे शत्रु, कष्ट, पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। गुरु प्रदोष व्रत की कथा से जुड़ी कुछ खास बातें। गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने के बाद व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत से देव गुरु बृहस्पति और पितृदेव प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को करने से बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव देता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन मात्र फलाहार लेने से चंद्र दोष से मिलने वाले खराब प्रभाव दूर होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक प्रदोष व्रत 100 गायों के दान के बराबर का पुण्य देता है और ये व्रत करने वालों को रोग, दोष, गरीबी से छुटकारा मिलता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। प्रदोष व्रत पूजा का सबसे शुभ समय प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल सूर्य अस्त से 45 मिनट पूर्व व सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। सरल शब्दों में समझे तो सूर्य अस्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। और प्रदोष व्रत करते समय कुछ बातों का भी ध्यान रखें। ये बेहद पवित्र व्रत माना गया है, इसलिए इस दौरान किसी पे गुस्सा ना करे, किसी को अपशब्द ना कहे। इसके अलावा साफ सफाई का ध्यान रखें और इस दिन किसी भी प्रकार का नशा ना करे, किसी से झूठ ना बोले। व्रत में ब्रह्मचारी का पालन करें, मांसाहारी भोजन ना करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि अगर प्रदोष व्रत छूट जाए तो क्या करें। अगर किसी कारणवश प्रदोष व्रत छूट जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। खासकर महिलाओं का पीरियड के समय व्रत छूट ही जाता है। मान लीजिए आपने 26 प्रदोष व्रत का संकल्प लिया है और आपका किसी कारणवश चौथा प्रदोष व्रत छूट गया है, तो अब आप अगली बार प्रदोष व्रत पड़ने पर चौथा प्रदोष व्रत ही रखेंगे, न कि पहले व्रत से दोबारा शुरू करेंगे। तो प्रदोष व्रत करते समय आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए प्रदोष व्रत कब है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस साल के 28 नवंबर के दिन गुरुवार को गुरु प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। गुरु प्रदोष का व्रत बिना कथा सुने ये कहे अधूरा माना जाता है। तो आइए गुरु प्रदोष की कथा का आरंभ करते हैं। एक बार इंद्र और वत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देख वत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वंशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगबंद हो सभा में बैठे।
चित्ररथ के ये वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुझे वही शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साह नहीं करे। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और तवष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति के आगे बोले, वत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। तो यहीं पर कथा समाप्त होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। तो आइए दूसरी कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने माता पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी ये हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्या को खेलते हुए देखा तो उसने बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था और उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति के राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे के कारण का रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष का व्रत का महत्व बताया और व्रत से प्राप्त फल की अवगत भी कराया। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा वह महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे।
कई जगह पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो यहीं पर हमारी प्रदोष व्रत की कथा समाप्त होती है और जैसे ही आपकी कथा समाप्त होए उसके बाद में आप आरती कर लें। और इस दिन शिवलिंग की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए आप मंदिर ज़रूर जाएं और प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। अब बात आती है प्रदोष व्रत में हम भोजन करें या ना करें या फलाहार खा के ही प्रदोष व्रत करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रदोष व्रत में फलाहार भी कर सकते हैं। फलाहार में जैसे आप आलू खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी या खीर बना के खा सकते हैं, फलों की चाट बना के खा सकते हैं। वही कुछ लोग इस व्रत का एक समय भोजन करके भी रखते हैं। तो आप इस व्रत में भोजन भी कर सकते हैं और फलाहार भी खाकर आप इस व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि भोजन में लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना है और फलाहार करने वालों को साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का सेवन करना है। तो यहाँ इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारियाँ दे दी है। आप इन सब नियमों का पालन कर सकते हैं। प्रदोष व्रत रखने से पूर्व ध्यान रखें कि हमें किस तरह से प्रदोष का व्रत करना है और क्या क्या नियमों का पालन करना है। तो अब हमने प्रदोष व्रत की कथा तो सुन ली है, लेकिन अब हम गणेश जी की कथा भी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि गणेश जी की कहानी हर कथा के साथ सुनी जाती है। क्योंकि गणेश जी के बिना तो हमारा कुछ भी कार्य संपन्न नहीं होता है, क्योंकि जो गणेश जी है वो हमारे प्रथम पूजनीय देवता माने गए हैं और हिंदू धर्म के अनुसार भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। यही वजह है कि किसी भी पूजा पाठ और शुभ काम की शुरुआत हम गणेश जी की आराधना से करते हैं। और इसके पीछे का कारण ये भी है कि अगर हम गणपति बाप्पा की पूजा करते हैं तो हमारा जो भी हर काम होता है वो बिना विघ्न के सफल हो जाता है। तो आप जब भी व्रत करते हैं और व्रत का पूजन करते हैं, कथा करते हैं, तो लास्ट में गणपति बाप्पा की भी कथा ज़रूर सुने। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। तो एक बुढ़िया माई थी जो रोज़ाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वो रोज़ मिट्टी के गणेश बनाए और वो रोज़ ही गल जाए। उसके घर के पास एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई मकान बनाने वाले कारीगर के पास जाकर बोली, मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, माई जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में हम अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहते ही उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। अब जब भी वो दीवार चीने वो ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम में सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। कारीगर कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरे लिए पत्थर का गणेश घड़ दो, तो हमने उसका काम नहीं किया। तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, तब से हमारी दीवार सीधी ही नहीं बन रही है। तो सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, माई हम तेरा सोने का गणेश जी घड़ देंगे, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को जैसे ही सोने का गणेश घड़ा, सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना, और जैसे आपने अपनी बुढ़िया माई पे आशीर्वाद बनाए रखा वैसे सब पे आशीर्वाद बनाए रखना, और हम सब पे भी आपका आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अपने माता पिता की जय, गौ माता की जय। राधे राधे। आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले त्योहारों का और व्रतों का मेरे वीडियो के थ्रू पता चलते रहे। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा
ओम गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।